सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अश्वती मोदेश्वर में। आज क्लास 8 चैप्टर 9 पढ़ेंगे। कई लोगों ने कमेंट भी किया था कि चैप्टर 9 पर वीडियो बनाइए, तो देखिए चैप्टर 9। आगे बुक का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपका इनसाइड क्वेश्चन आंसर, फिर लॉन्ग क्वेश्चन। पहले देखिए भारत का संविधान के बारे में पढ़ेंगे, गणतंत्र की रूपरेखा और नागरिकों का अधिकार। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देख लीजिए। पहला है 1 नंबर, बेमेल शब्द को ढूंढ कर निकालो। तो क नंबर दिया है, पहला आंसर दिया गया है धर्मनिरपेक्ष, सार्वभौम, धनतांत्रिक या गणतांत्रिक। तो इसका सही आंसर होगा धनतांत्रिक। ठीक है, फिर दूसरा नंबर दिया है ख नंबर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल। तो तीनों में अंतर आपका देख लीजिए, आंसर होगा राज्यपाल। क्यों? राज्यपाल स्टेट का होता है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पूरा देश का होता है। ठीक है, और ग नंबर दिया पूर्ण सभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। इसका आंसर होगा राज्यसभा। ठीक है, इसका आंसर होगा राज्यसभा। तो इसमें आपका कहता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री लोग बैठते हैं, ये सब आपका एक तरह से निचली सभा है, और वो सबसे राज्यसभा ऊपरी सभा है। फिर ग नंबर दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या जवाहरलाल नेहरू या B.R. अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर होगा B.R. अम्बेडकर। ठीक है, क्यों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका राष्ट्रपति रह चुके हैं पहले, ये भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी राष्ट्रपति थे, और जवाहरलाल नेहरू भी आपका प्रधानमंत्री थे। तो आंसर होगा B.R. अम्बेडकर। फिर अंगा नंबर है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 नवंबर या 20 मार्च। 15 अगस्त जानते ही है कि आपका देश आज़ाद हुआ था। 26 नवंबर जनवरी आपका ये लागू हुआ था संविधान, और 26 नवंबर को संविधान बना था, इसलिए 20 नवंबर आंसर होगा इसका। ठीक है, अब आगे देखिए। दो नंबर देखिए, नीचे लिखे गए व्याख्यान में कौन सा सटीक और कौन गलत है उसे चिन्हित करें। तो पहला है ख नंबर, संविधान विचार विभाग द्वारा कानून का संकलन है, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, फिर ख नंबर है भारतीय संविधान के प्रमुख रूपकार B.R. अम्बेडकर है, जो सही है। आपका भारतीय संविधान के प्रमुख जो थे B.R. अम्बेडकर थे। ग नंबर है भारत के राष्ट्रपति ही वास्तविक तौर पर शासक है, जो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि वास्तविक शासक यहाँ का समाज, यहाँ के नागरिक हैं, भारत के राष्ट्रपति नहीं नागरिक होते हैं। फिर ग नंबर है राज्यसभा का सभापतित्व मुख्यमंत्री करते हैं, ये भी गलत है। फिर अंगा नंबर है पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है, जो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। 3 नंबर का दिया गया है आंसर। ठीक है, 30 से 40 शब्दों में, ये आपका लास्ट क्वेश्चन में मिल जाएगा। यहाँ आगे इनसाइड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए जो एग्जाम में आता है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट टिक मार्क है जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको दिए हैं। आपका 10 को टिक मार्क है आपका जो इम्पोर्टेंट है, तो देख लीजिए। चैप्टर 9 का भारत का संविधान, गणतंत्र की रूपरेखा और नागरिकों का अधिकार। तो सही विकल्प पर टिक लगाओ। 1 नंबर दिया गया है पूर्ण सभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए काउंसिलर, मंत्री, नेता या प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर होगा काउंसिलर। ठीक है, काउंसिलर कहा जाता है पूर्ण सभा के मेंबर को। फिर दो नंबर है पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे या थे। तो ये VVI है, इम्पॉर्टेंट है, आता है आपके एग्जाम में। इसका आंसर होगा दिलीप घोष, प्रफुल्ल चंद्र घोष या रविशंकर या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा B नंबर, प्रफुल्ल चंद्र घोष, ये याद रखिएगा। फिर आपका 3 नंबर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जनप्रतिनिधि सभा के क्या थे। ऑप्शन नंबर ए संपादक, सलाहकार, सभापति या अध्यक्ष। उसका सही आंसर होगा सभापति। ठीक है, फिर है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के प्रार्थी की उम्र कितनी होनी चाहिए। मीन्स राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए आवश्यक है। तो पहला दिया है 45 वर्ष, 35 वर्ष, 18 वर्ष या 40 वर्ष। इसका सही आंसर होगा 35 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कोई भी, उसका कितना होना चाहिए, 35 वर्ष होना ही चाहिए वो कम से कम। फिर है 5 नंबर, लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। 502, 552, 510 या 532। तो आंसर होगा 552। ठीक है, फिर है
पंचायत समिति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो इसका आंसर होगा, आगे ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 8 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 10 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर 5 वर्ष। ठीक है, फिर है भारत के संविधान का मुख्य निर्माता कौन थे? तो भारत के संविधान के मुख्य निर्माता मीन्स प्रमुख कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी या बी आर अम्बेडकर या रिपन, लॉर्ड रिपन। तो इसका सही आंसर होगा बी आर अम्बेडकर। ठीक है, फिर है कितने मौलिक अधिकार बताए गए हैं संविधान में? लगा लीजिएगा, संविधान में कितने मौलिक अधिकार बताए गए हैं? तो 5, 6, 10 या 12। तो इसका सही आंसर होगा 6। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार बताए गए हैं और 10 निकलता है आपका ड्यूटी बतलाया गया है। ठीक है, 10 आपका कर्तव्य बताया गया है, मौलिक कर्तव्य। लेकिन अधिकार के बारे में पूछा जाएगा तो 6। फिर है नारी को समान अधिकार कब प्राप्त हुआ? 2002 ईस्वी में, 2012 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, 2006 ईस्वी में। तो सही आंसर होगा 2002 ईस्वी में। ठीक है, फिर 10 नंबर लास्ट है, संविधान का अर्थ क्या है? ऑप्शन है समूह, नीति, प्रार्थना या क्षमा। तो इसका सही आंसर होगा समूह। ठीक है, समूह संविधान का है, नियमों का समूह। फिर देखिए इनसाइड क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द बुक। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, संविधान का अर्थ क्या है? तो संविधान का अर्थ है कई नियमों का समूह। ठीक है, इन नियमों से ही कोई देश चलता है, ये याद रखिएगा। फिर 2 नंबर है, भारत का संविधान कब तैयार हो गया था? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। ठीक है, 3 नंबर, भारत का संविधान भारत में लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 में, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में, याद रखिएगा। फिर 4 नंबर है, भारत को गणतंत्र राज्य कब घोषित किया गया? तो आंसर याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन गणतंत्र राज्य घोषित किया गया। फिर है 5 नंबर, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत का ही है, अपना देश भारत का है। फिर 6 नंबर है, गण परिषद या जनप्रतिनिधि सभा का गठन कब हुआ? तो 1946 को। ठीक है, गण परिषद या जनप्रतिनिधि सभा का गठन हुआ जिसका काम था संविधान का निर्माण करना। 7 नंबर है, संविधान का विवेक या संविधान का आत्मा किसे कहते हैं? तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या संविधान की विवेक कहते हैं। ठीक है, फिर 8 नंबर है, भारत के संविधान में कब समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो 2 वर्ड जोड़ा गया, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। कब जोड़ा गया था? 1976 ईस्वी में 42वें संशोधन या 42वें शोधन में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। फिर 9 नंबर है, कोई राष्ट्र का प्रधान कौन होता है? तो कोई राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति होता है। फिर 10 नंबर है, स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वाधीन मीन्स स्वतंत्र, भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, फिर स्वाधीन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति पद होता है, तो उसका आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 12 नंबर है, स्वाधीन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्राइम मिनिस्टर स्वतंत्र भारत के तो जवाहरलाल नेहरू। फिर आपका 13 नंबर है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के लिए कितने वर्ष का होना आवश्यक है? तो आपको आगे ही लिखाए थे 35 वर्ष होना आवश्यक है। 14 नंबर है, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 250 सदस्य होते हैं। फिर 15 नंबर है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 552 सदस्य होते हैं लोकसभा में, याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो आंसर याद रखिएगा, राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। फिर है, राज्य की शासन व्यवस्था का सर्वोपरि स्थान किसका है? सबसे ऊपर स्थान किसका है? तो राज्य में तो राज्यपाल, और लेकिन देश में पूछेंगे तो राष्ट्रपति, याद रखिएगा। फिर 18 नंबर है, पश्चिम बंगाल का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये आता है, बोले भी थे आपको, प्रफुल्ल चंद्र घोष। ठीक है। फिर 19 नंबर है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
तो इनसे याद रखिएगा 500 वर्ड्स। ग्राम पंचायत हो या प्राइम मिनिस्टर का हो या राष्ट्रपति का हो, सबका 5 वर्ड्स का होता है। 20 नंबर है, भारत में पौर सभा व्यवस्था किसने चालू करवाया? तो इनसे याद रखिएगा 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने पौर सभा व्यवस्था चालू करवाया। 21 नंबर है, संविधान के मुख्य निर्माता कौन थे? तो संविधान के मुख्य निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ठीक है। 22 नंबर है, घरेलू हिंसा के कानून कब पास हुआ? तो घरेलू हिंसा का कानून 2005 ईस्वी में पास हुआ था। मतलब घरेलू हिंसा अगर होता है तो आपको उसको सज़ा मिलेगा, तो 2005 ईस्वी में ये कानून लागू हुआ था। फिर 23 नंबर है, संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं? तो इनसे याद रखिए 10 मौलिक कर्तव्य, लेकिन मौलिक अधिकार 6। फिर देखिए 24 नंबर है, पाकिस्तान अलग देश कब बना? तो आपका है आंसर 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। फिर 25 नंबर, भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो एक दिन बाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। फिर है 26 नंबर, पार्षद या काउंसलर किसे कहते हैं? तो पौर सभा के सदस्यों को पार्षद या काउंसलर कहते हैं, याद रखिएगा। 27 नंबर है, राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर है राज्यपाल। ठीक है, राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मतलब आपका राज्य का हेड होता है राज्यपाल, उसके बाद आता है मुख्यमंत्री। फिर 28 नंबर है, भारतीय संविधान में भारत के कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है। फिर है 29 नंबर, जनप्रतिनिधि के अध्यक्ष किसको चुना गया था? एंड सर याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर 30 नंबर है, समाजवादी का अर्थ क्या है? समाजवादी का अर्थ है राष्ट्र में बनी सभी वस्तु पर समाज का समान हक है या अधिकार है। ना देखिए लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपका बुक में दिया गया है, बुक का क्वेश्चन ऊपर में देख सकते हैं आप, ये बुक क्वेश्चन आंसर है। तो पहला 3 का क है, स्वाधीन प्राप्ति के समय संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो ये अपना भाषा में देख लीजिए, शॉर्ट में लिखे हैं। राष्ट्र एक प्रकार की प्रतिष्ठान है, राष्ट्र के परिचालन हेतु एक संविधान की आवश्यकता होती है। तो राष्ट्र एक प्रकार का प्रतिष्ठान है जिसको चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान का अर्थ है नियम कानून से, संविधान का अर्थ नियम कानून से है, जिनके द्वारा सरकारों की क्षमता, नागरिकों के अधिकार एवं सरकार और नागरिकों के बीच संपर्क प्रचारित होती है। ठीक है, जिसके द्वारा, संविधान के द्वारा। संविधान किसी राष्ट्र की सार्वभौमिकता का प्रतीक है। मतलब कोई राष्ट्र, सार्वभौमिकता का मतलब होता है वो करता धरता है, कोई भी राष्ट्र अपना कुछ भी जिम्मेदारी अपने खुद से ले सकता है, किसी के अंदर वो काम नहीं करता है। तो जिससे हम लोग किसी का उपनिवेश अब नहीं है, संविधान का ये प्रतीक होता है अपना संविधान का। फिर देखिए ख नंबर दिया है, भारतीय संविधान में गणतांत्रिक राष्ट्र का अर्थ क्या है? तो आपका 2 नंबर का देख लीजिए। गणतांत्रिक राष्ट्र का अभिप्राय है कि भारत की शासन व्यवस्था में कोई राजा या रानी या उसके पुत्रों का अधिकार नहीं है। कोई भी राज्य व्यवस्था हट ही चुका है। ठीक है, तो आपका राजा लोग का अधिकार हट चुका है, राजा या रानी कोई भी उसके पुत्रों का अधिकार नहीं है। भारत की शासन व्यवस्था के शीर्ष पर राष्ट्रपति है। कौन है? राष्ट्रपति, जो भारत के नागरिकों द्वारा चुने जाते हैं। तो राष्ट्रपति भी किसके द्वारा चुने जाते हैं? भारत के नागरिकों द्वारा चुने जाते हैं। तो संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्र का कर्ता धर्ता भारत के नागरिक है, राष्ट्रपति भी नहीं है। चुने हम लोग हैं लेकिन राष्ट्रपति भी कर्ता धर्ता नहीं है। कौन है? भारत के नागरिक। इसलिए भारत के संविधान में गणतंत्र का शब्द का प्रयोग हुआ है या है। ठीक है। फिर है, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों कहा जाता है? ये VVI है। ठीक है, तो ये VVI है आपका, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखिएगा। ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट है, संविधान में गणतांत्रिक राष्ट्र का अर्थ का है, ये भी याद रखिएगा। तो देख लीजिए, आंसर देख लीजिए। धर्मनिरपेक्ष कहने का तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्र के रूप में अपना कोई धर्म नहीं है। तो भारत का कोई भी धर्म नहीं है अपना, ना वो चाहे हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो या ईसाई हो या बौद्ध हो या जैन हो, कोई भी धर्म भारत का नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान का अपना धर्म है इस्लाम, लेकिन इस तरह भारत में कोई भी धर्म नहीं है। और प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने तथा उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी है। इसलिए भारत को
धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है? ये भी याद रखिएगा। फिर है, महात्मा गांधी ने दलितों को अधिकार दिलाने के लिए क्या क्या प्रयास किया? तो आंसर देख लीजिए। गांधी जी समाज में छुआछूत को दूर करना चाहते थे। ठीक है, गांधी जी ने जाति प्रथा विरोधी आंदोलन चलाया था। दलितों को हिंदू समाज का अभिन्न अंग मानते थे, इसलिए मंदिरों में प्रवेश कराने के लिए आंदोलन किए थे। दलितों के लिए राजनीतिक में अलग सीटों का आरक्षण की शुरुआत किए थे। कौन? गांधी जी। फिर अंगन नंबर देखिए, भारत के संविधान में नागरिकों के कौन से मौलिक अधिकार का जिक्र है? आंसर देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकों के 6 मौलिक अधिकार का जिक्र है। ये अधिकार है, पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वाधीनता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा नंबर है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, फिर 5वां नंबर है शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार, तो शिक्षा भी अधिकार में आता है। फिर 6वां नंबर है संवैधानिक प्रतिवेदन का अधिकार। अब जो चार्ट का लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसका आंसर आपको गाइड से दे रहे हैं, क्योंकि लिखना संभव नहीं था, बहुत बड़ा वीडियो हो जाता था। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की व्याख्या करो। प्रस्तावना में गणतांत्रिक शब्द का किस प्रकार व्यवहार हुआ है, अपनी भाषा में लिखो। इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ से आपका इधर है। ठीक है, यहाँ से लेके आपका शुरू से लेके यहाँ तक है। फिर 2 नंबर है, भारत के प्रधानमंत्री एवं राज्यों के मुख्यमंत्रियों के कार्यों के विषय में आलोचना करो। राष्ट्र तथा राज्यों के परिचालना में उनकी क्या भूमिका है, अथवा भारत के राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री के कार्यों के बारे में क्या जानते हो, लिखो। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर इतना लॉन्ग आना नहीं चाहिए, लेकिन आप फिर भी आपका फेयर कॉपी के लिए आप बना लीजिएगा। आंसर देख लीजिए, प्रधानमंत्री की भूमिका, फिर यहाँ पर आपको दिया गया है मुख्यमंत्री की भूमिका। ठीक है, फिर 3 नंबर है, पश्चिम बंगाल स्वायत्त शासन व्यवस्था में गणतंत्र की धारणा किस प्रकार विस्तृत होती है, तुम्हारे स्थानीय अंचल के परिप्रेक्ष्य की में आलोचना करो। आंसर दिया गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, आपको खुद से कर लेना है, बना के काट पाट के खुद से कर लेना है। फिर 4 नंबर दिया गया क्वेश्चन, भारत के संविधान में ने नारी के अधिकारों को किस प्रकार से सुरक्षित किया है। नारी की सामाजिकता प्रतिष्ठा के लिए आर्थिक स्वाधीनता कितनी आवश्यक है, उदाहरण के साथ। तो इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ देखिए यहाँ तक है। ठीक है, तो इसका आंसर खुद से पढ़िए, कर दीजिएगा खुद से। 5 नंबर है, फिर 5 नंबर है, अनुसूचित जाति उपजाति पिछड़ी जातियों के उन्नयन में संविधान की क्या भूमिका है। तो इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक दिया हुआ है। तो इसको आप फेयर कॉपी में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, और दूसरे चैप्टर पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।